का जो मूड है, जो माहौल है, रिकॉर्ड हाइज पर काफ़ी जश्न का माहौल है। और इस खास मौके पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा पहुंचे हैं एनएसी और वहां से जुड़ रहे हैं बाजार के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स। बातचीत कर रहे हैं कि यहां से अब चाल कैसी होगी और कौन से सेक्टर शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसी कड़ी में कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह भी उनके साथ मौजूद हैं। सीधे चलेंगे अजय के पास। अजय, ओवर टू यू। जी हाँ अभिषेक, बहुत ही शानदार समय है बाजार का। तो हमने सोचा किसी ऐसे शख्स को लेके आए, हमारे तो रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं 89 स्वदेश पे, जिन्होंने बाजार की जर्नी ही देखी नहीं है, इकोनॉमी की भी जर्नी देखी है, तो वो बातें जोड़ के बता सकते हैं। कई बार हम स्क्रीन के इतने पास रहते हैं तो बड़ी पिक्चर मिस कर जाते हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज एनएससी से हमसे बात करने के लिए। प्रीवियस हाइज ही नहीं, 19,000 के ऊपर आ गया है निफ्टी। मुझे आप ये बताइए कि प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा है देश पे, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, मामला क्या है? डेफिनेटली अजय भाई, ऊपर जो बैठा है वो इंडियन है। एक समय हमें पाकिस्तान के टेररिज्म की तकलीफ थी, आज पाकिस्तान खुद इतना ट्रबल में है। कहीं ट्रेड डेफिसिट का इश्यू था दिसंबर 22 में, जनवरी से मार्च में ट्रेड डेफिसिट नंबर बहुत कम आया। महंगाई का इश्यू था, आज महंगाई आरबीआई की टारगेट लेवल पे आ गई। ऑयल का इश्यू था, $100 पे ऑयल था, आज वो 70-75 पे आ गया। मॉनसून रिवाइव नहीं हुआ था ढंग से, एक झटके में मॉनसून ने वीरेंद्र सहवाग की तरफ जो ना ओपनिंग कर दी। जहाँ पे भी हमारा प्रॉब्लम था इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन इमर्ज हो रहा है। तो अनडाउटेबली इस वक्त हम कह सकते हैं कि ग्लोबल डेजर्ट के अंदर हम एक ओएसिस है। तो ये जो नया हाई हुआ है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि पैसा बन रहा है, क्या मैं पैसा निकाल लूं। आज मैं आपसे शॉर्ट टर्म नहीं, एक बड़े व्यू की बात करूंगा, क्योंकि हमने 18 महीने के बाद देखा ये सिलसिला जारी हुआ है न्यू टेरिटरी का। नेक्स्ट 18 महीने या उससे 24 महीने का व्यू आपको इंडियन इकोनॉमी और इसलिए उससे लिंक्ड मार्केट का कैसा दिखता है? इस वक्त इकोनॉमिक मोमेंटम हमारी तरफ है। महंगाई दुनिया से कम चल रही है, ग्रोथ दुनिया से आगे चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी फेवर में है। एफएक्स रिजर्व 600 बिलियन के आसपास 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जितना 67 सालों में हुआ 1947 से 2013 के बीच में, उतना ही मोटा मोटा 2014 से 2024 के बीच में बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के लगता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी अच्छा करेगी और मार्केट उसकी बदौलत ठीक ही करेगा। ऑल टाइम हाई लेवल पे मार्केट जरूर है, बट ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे नहीं है। और हमें 3 चीज़ों पे डिलीवर करना है। 3G ऑफ ग्रीन, ग्रोथ एंड गवर्नेंस। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ गांव से बढ़िया होनी चाहिए, बिकॉज हम उनसे प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। हमारा गवर्नेंस स्टैंडर्ड निवेशक को विश्वास देना चाहिए कि ये और देशों के सामने हमारे पैसे को सुरक्षित रखेगा। एंड हमारी इकोनॉमी का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह से होना चाहिए कि निवेशकों को यहाँ पे पैसा लगाते हुए खुशी मिले। अगर हमने ये 3G पे डिलीवर कर दिया, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन, तो मार्केट और इकोनॉमी दोनों अच्छा करेगी। तो ये मार्केट और इकोनॉमी जब अच्छा करेगी, इसका फायदा उठाने के लिए हमारे निवेशक जो देख रहे हैं आज हमारी बातचीत, रिटेल इन्वेस्टर्स स्वदेश पे ज्यादा देखते हैं, क्या फॉर्मूला होगा कि नेक्स्ट 3 से 5 साल बड़ा पैसा कमाया जा सके, या किसी का व्यू उससे भी लंबा हो, इसलिए बड़ी पिक्चर का मिस ना हो जाए कहीं उनसे? मेरे हिसाब से अगर आप SIP कर दे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो जमे वो, और उसे बरकरार रखें, जब मार्च 2020 जैसा अग्नि परीक्षा का समय आए तब बंद ना करे, रिडीम नहीं करे, बट चालू रखे, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे सबसे अच्छा पैसा बनेगा। अच्छा ये बताइए, लेकिन मैं आपको जाने दूं इससे पहले कि बाजार में कौन सा हिस्सा है जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ही, जहाँ पे ओनरशिप कम है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है इस समय? फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर से डिमांड आने की उम्मीद है। एक US में मेडिकल सप्लाई थोड़ा नीचे चल रहा है, तो वो लोग खरीदारी करेंगे, इन्वेंट्री बिल्डअप करेंगे। भारत में पोस्ट कोविड लोकल डिमांड बरकरार है और आगे बढ़ रही है। फार्मा सेक्टर अंडर ओन्ड है और वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं। तो जैसे आज से 18 महीने पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सस्ता लग रहा था और उम्मीद थी कि रिकवरी आएगी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही समा आज फार्मा सेक्टर में बना हुआ है। फार्मा में जो 3-4 बड़े हिस्से हैं, एक तो है जो
यूएस को केटर करती हैं कंपनी, जेनरिक एक्सपोर्टर्स। दूसरी इंडिया फोकस्ड वाली कंपनियां हैं, बड़ी हाई ग्रोथ थी, कुछ नए आईपीओ भी आए, और दूसरे एपीआई वगैरह बनाने वाली। आप किनको ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन पे देखते हैं? फार्मा में क्या है अजय भाई कि किसको यूएस एफडीए अप्रूवल देगा, किसकी फैक्ट्री रोक देगा, कौन सा मेडिसिन चलेगा बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे गुलदस्ता बना के आप गार्डन जैसी कल्पना कर सकते हैं, वैसे ही ये चारों प्रकार की कंपनी जमा कर दे, उसमें अस्पताल और पैथोलॉजी लैब भी लगा दीजिए, तो इनको मिला के गुलदस्ता बन जाएगा, कुछ न कुछ कभी न कभी चल जाएगा। क्या बात है, आपने इतनी बढ़िया बात बोली कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन मैं मार्केट बंद होने का टाइम हो गया है, अभिषेक आपको वापस देता हूँ यहाँ से, लेकिन बड़ी तस्वीर मिस मत करिए, अपनी एसआईपी जारी रखिए, ये मैसेज है इन्वेस्टर्स को। और अगर आप डू इट योरसेल्फ वैरायटी के इन्वेस्टर हैं, खुद करना चाहते हैं, तो फार्मा पे नजर रखिए, वहां पे अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है।